आप चलते रहेंगे तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको सही रहेगा। आपको जो नाम मंत्र मिला है, जो गुरु से दीक्षा मिला है, उसका स्मरण आप करते रहेंगे। जहाँ तक आपका ज्ञान है आप आगे की तरह चिंतन करेंगे तो और भी ज्ञान आपका बढ़ता रहेगा। अब चलते हैं कि आपको आगे क्या ये एक और जो है, तो एक लिखते हैं कि साधक को क्या देखना चाहिए। तो मैं समझ नहीं सका, लेकिन मैं आध्यात्मिक तरीके से उनका भी मैं बताता हूं कि साधक को कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। साधक को अपने आप को देखने की आवश्यकता है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, बाहर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा सवाल किया है तो इसका जवाब हम यही है और यही होना भी चाहिए और यही उचित जवाब है। जो शास्त्र अनुगत यही जवाब लगता है कि जो है साधक को कहीं भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने भीतर ही झांकने की और अपने मन में अपने आप में ही आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। तब और क्या है, क्या विचार करना चाहिए। अब देखिए, अब ये क्या विचार करना चाहिए तो भी हम उस पर आपको बताते हैं कि क्या विचार करना चाहिए। अनंत अगोचर का विचार आप करना चाहिए। जो यह ब्रह्मांड है, यह जो ब्रह्म की शक्ति है, यह अनंत है। इस पर आप हमेशा विचार करते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यह अनंत अगोचर जो है, इसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कहीं से शुरुआत नहीं है। इसका आप जो है विचार करेंगे तो आपके लिए अति बेहतर रहने वाला है। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न है, क्या विचार करना चाहिए, किस तत्व में वास करना चाहिए। ये तो बहुत ही आध्यात्मिक आपका विचार है। तो आपने ऐसा हमें जो है मैसेज किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि किस तत्व में वास करना चाहिए, किस तत्व में वास करना चाहिए, किस तत्व में वास करना और किसके लिए हम विचरण करें, यानी किसका चिंतन विचार करें, जो किस ज्ञान का विचार करें जिसके लेकर के हमको पार उतरना चाहिए। फिर से हम पढ़ करके आपको बताते हैं, थोड़ा ठीक से लिखेंगे। किस तत्व में वास करना चाहिए, यह बहुत ही ज्ञानी है। जो कोई भी सत्संगी विचारधारा के लोग हैं, जो इस तरह की जो है हमसे प्रश्न किए हैं, जहाँ तक मैं सक्षम हूँ तहाँ तक मैं उनका जवाब देने का कोशिश करूँगा। किस तत्व में वास करना और किसके लिए, किस ज्ञान को लेकर हमें इस यहाँ से पार उतरना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, किस तत्व में वास करना चाहिए। तो हम जो है तत्व स्वरूप में जो है हम किस तत्व में वास करना चाहिए, तो जो है हम अनंत अगोचर जो तत्व है उसको विचारना चाहिए, यानी कि अनंत अगोचर तत्व में हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। और उसी में वास करना चाहिए, यानी उस परम पिता परमेश्वर में ही लीन हो करके और उन्हीं में आप वास करते हैं, यानी सारा सृष्टि उसी में वास करता है और कहीं दूसरी जगह नहीं है। आपके अगल बगल दाएं बाएं हर जगह वह परमात्मा का वास है, तो आप कहीं इससे भिन्न नहीं हैं। यानी वह अनंत अगोचर जो ब्रह्म है, आप उसी में वास कर रहे हैं और उसी में वास करना चाहिए। और उसी की सत्ता में यह पूरी ब्रह्मांड है, तो उससे हम बाहर नहीं हैं, इसलिए हम उसी में वास कर रहे हैं। और फिर क्या कहता है, किसके लिए जो है, हम पहले इनके प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, थोड़ा साफ सुथरा में लिखेंगे। है तो ये कोई सत्संगी किसके लिए ज्ञान को लेकर पार उतरना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है कि गुरु नाम, जो गुरु का मंत्र है, गुरु का मंत्र जो है वह शब्द को लेकर के आप इस